आज हम पढ़ने वाले हैं नेवल म्यूटिनी 1946, जिसे रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट या RIN रिवोल्ट भी कहा जाता है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। सबसे पहले वाइन न्यूज़। 18 फरवरी 2026 को RIN रिवोल्ट 1946 के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मिलिटेंट एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब समझिए RIN रिवोल्ट 1946 क्या था। ये भारतीय नेवी के रेटिंग्स यानी नौसैनिक जवानों द्वारा किया गया एक बड़े स्तर का विद्रोह था। इसमें लगभग 20,000 से अधिक नेवल रेटिंग्स शामिल हुए। ये विद्रोह 78 शिप्स और लगभग 20 शोर एस्टैब्लिशमेंट्स तक फैल गया। इसकी शुरुआत HMIS तलवार बॉम्बे से हुई थी। अब इसका स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंदोलन बॉम्बे से निकलकर कराची, मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम, कलकत्ता और अंडमान आइलैंड्स तक फैल गया। इसके साथ ही रॉयल इंडियन एयरफोर्स के कुछ यूनिट्स में भी सिंपैथेटिक स्ट्राइक हुई, जैसे बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, जैसोर और अंबाला में। अब इसके कारण समझिए। इसके इमीडिएट कारण थे खराब खाना, कम वेतन, नस्लीय भेदभाव, ब्रिटिश अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार और एक नेवल रेटिंग की गिरफ्तारी जिसने क्विट इंडिया लिखा था। लेकिन इसके पीछे कुछ ब्रॉडर कारण भी थे, जैसे INA ट्रायल्स को लेकर देश भर में गुस्सा और ये विरोध कि ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों को वियतनाम और इंडोनेशिया भेज रही थी ताकि फ्रेंच और डच कॉलोनियल रूल वापस स्थापित किया सके। INA ट्रायल्स का बैकग्राउंड याद रखिए। पहला ट्रायल रेड फोर्ट में नवंबर 1945 में हुआ था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, CPI, अकाली, RSS, हिंदू महासभा सहित कई संगठनों ने INA के समर्थन में माहौल बनाया, जिससे नेशनल मूड बहुत स्ट्रांग हो गया। अब रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ? नेवल रेटिंग्स ने नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनाई। शुरुआत में ये हंगर स्ट्राइक जैसा था, लेकिन धीरे धीरे ये आर्म्ड अपराइजिंग बन गया। ब्रिटिश ने फायरिंग की और रेटिंग्स ने भी मुकाबला किया। कुछ रिबेल शिप्स ने हार्बर गन्स तक मैन कर ली। ये विद्रोह यूनिटी का सिंबल बन गया। रिबेल्स ने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें रखीं और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे भी फहराए। बॉम्बे में हिंदू मुस्लिम जॉइंट हड़ताल हुई, बैरिकेड्स बने, ट्राम ट्रैक्स उखाड़े गए और मिल्स बंद हो गईं। अब ब्रिटिश रिस्पॉन्स। ब्रिटिश सरकार ने आर्मी बटालियंस और आर्मर्ड व्हीकल्स तैनात किए। अंततः ये विद्रोह तब समाप्त हुआ जब सरदार पटेल और MA जिन्ना ने रेटिंग्स को सरेंडर के लिए मनाया। सरकार ने आश्वासन दिया कि विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। अब इसका इम्पैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इस विद्रोह ने दिखा दिया कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी ताकत आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी अब कमजोर हो रही है। इससे ब्रिटिश एग्जिट माइंडसेट तेज हुआ और कैबिनेट मिशन जैसी प्रक्रियाओं में तेजी आई। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी थीं। ये आंदोलन काफी हद तक स्पॉन्टेनियस था, इंडियन आर्मी का सपोर्ट नहीं मिला और ये मुख्यतः अर्बन सेंटर्स तक सीमित रहा। कंक्लूजन। RIN रिवोल्ट 1946 केवल एक म्यूटिनी नहीं था, बल्कि एक मास पॉलिटिकल अपराइजिंग था, जिसने ब्रिटिश अथॉरिटी की कमजोरी और आर्म्ड फोर्सेस की घटती लॉयल्टी को उजागर किया और भारत की स्वतंत्रता प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।